मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 2037/3 बोध गया मठ, बैजनाथा कमच्छा, वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों के लिए अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य के अंतर्गत आप लोगों को जन्म कुंडली के एकादश भाव में केतु ग्रह को बैठने का फल व निवारण प्रेम पूर्वक दर्शाने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के एकादश भाव में केतु को श्रेष्ठ माना गया है। वह जातक को धन दौलत से परिपूर्ण कर देता है, किंतु यदि तृतीय भाव में या साथ में बुध हो तो केतु का प्रभाव नीच हो जाता है। जब शनि अच्छा हो या वर्ष फल में एकादश भाव में आ जाए तो उत्तम फलों से जातक को निहाल कर देता है। 5वें या 11वें भाव में बृहस्पति हो तो संतान को भारी तनाव रहता है। राहु पंचम का हो तो यह फल नहीं मिलता। अशुभ केतु हो तो जातक के यहाँ पुत्र उत्पत्ति के पश्चात जातक की माता जीवित नहीं रहती। जातक की उम्र 58 वर्ष तक चंद्र से माता को कष्ट प्राप्त होते हैं। उसको आंखों की बीमारी का कष्ट होता है। जातक की माता को अपनी संतान के साथ मधुर संबंध नहीं रहता। प्रवाही वस्तुओं के विषय में बुरा फल मिलता है। 11वें केतु वाला जातक काम के लिए बाहर निकले और पीछे से उसे कोई आवाज दे तो समझ लीजिए कि खराब वक्त आ गया है। 5वें भाव का राहु अच्छा हो तो तृतीय भाव में बैठा शनि 11 गुना अधिक फल देता है। और यह भी आप लोगों को हम दर्शा सकते हैं कि कुंडली के एकादश भाव के स्वामी यदि गुरु बृहस्पति हों और पंचमेश बुध ग्रह हों तो एकादश भाव स्थित केतु के प्रभाव से जातक को मानसिक तनाव जीवन के पूर्वार्ध भाग में कभी कभी हो सकता है। संतान सुख में व्यवधान पड़ना स्वाभाविक बात होती है। और कुंडली के 9वें भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तथा धन भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तो एकादश भाव स्थित केतु के प्रभाव से जातक को भाग्यहीन की भांति 2-3 वर्षों तक विवाह के उपरांत रहना स्वाभाविक बात होती है। धन का अभाव भी उस काल में रहा करता है, लेकिन 42वें वर्ष के उपरांत फिर केतु के प्रभाव से जातक को धन की कमी नहीं रहती है। भाग्य में रुकावट नहीं आता है। पारिवारिक विसंगति नहीं प्राप्त होती है। और धन भाव के अलावा यदि पराक्रम भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तथा कर्म भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तथा मातृभाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तो एकादश भाव स्थित केतु के प्रभाव से जातक को कर्म क्षेत्र में अच्छे सहयोगी जन प्राप्त नहीं होते हैं। मानसिक तनाव किसी न किसी रूप में रहा करता है। मातृ सुख भी सही रूप में प्राप्त नहीं होता है। इनकी माता को शारीरिक कष्ट इसके कारण रह सकता है। धन का अभाव भी हो सकता है। और जन्म कुंडली के सूर्य हों और लग्नेश शनि ग्रह हों तो एकादश भाव स्थित केतु के प्रभाव से जातक को मानसिक तनाव पारिवारिक क्षेत्र में सामान्यतया 32वें वर्ष के उपरांत नहीं होना स्पष्ट है। और शरीर में कष्ट किसी भी प्रकार का इसके कारण नहीं होना भी
भी स्पष्ट है। और अंत में यह भी कह सकते हैं कि यदि कुंडली की 6वें भाव के स्वामी चंद्रमा हूँ और 8वें भाव के स्वामी बुध ग्रह हूँ तथा 12 भाव के स्वामी शनि ग्रह हूँ, तो एकादश भाव स्थित केतु के प्रभाव से जातक को मित्र से सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इनके मित्र सभी चालाक प्रवृत्ति के होते हैं और आयु इनकी दीर्घायु होती है। केतु के कारण धन का अपव्यय किसी भी रूप में नहीं होना स्वाभाविक बात होती है। और अंत में फिर कह सकते हैं कि यदि नीच भावों में शुभ ग्रह बैठे हों, मार्गी ग्रह बैठे हों और केंद्र में यदि पाप ग्रहों का वास हो, तो एकादश भाव स्थित केतु के प्रभाव से आत्मिक कष्ट, मानसिक तनाव जातक को अवश्य होते हैं। नाना प्रकार की परेशानी भी किसी भी काल में आकस्मिक रूप में होती है। उसके लिए इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य में हम कुछ निवारण लिखे हैं। उस निवारण को आप लोगों के सामने हम दर्शाने जा रहे हैं। निवारण संख्या 1 है कि चांदी के बर्तन में शहद रखकर देवस्थल में कायम करें। दूसरा निवारण है 38 वर्ष की अवस्था तक स्वरोजगार कदापि न करें, यानी नौकरी ही करें। तीसरा निवारण है अपना ब्रह्मचर्यत्व पर ध्यान देना जातक को अनिवार्य है। और चौथा निवारण है लहसुन या पत्थर नग जातक के लिए शुभप्रद 9.25 रत्ती का रहेगा। और 5वां निवारण है कि शुक्रवार को लक्ष्मी नारायण की कथा व व्रत अवश्य रखें। इससे सभी प्रकार के सांसारिक सुख केतु के कारण होना स्पष्ट समझें और अन्य प्रकार की परेशानी भी इसके कारण उत्पन्न नहीं होगी। और अंत में फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ को मंगवाने के लिए आप लोगों से हमेशा की तरह कहते रहेंगे। इसको मंगवाने से नाना प्रकार के सुख आप लोग को प्राप्त होंगे। इसके अंतर्गत जो भी निबंधात्मक सभी बातें लिखी गई है, सांसारिक बातें, सबका उत्तर निदान इसमें जो दिया गया है, आप प्रेम पूर्वक इसको अध्ययन करने से आप लोग को प्राप्त होगा, सुख प्राप्त होगा। इसको मंगवाने के लिए आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क का नंबर है जो व्हाट्सएप नंबर है 94 51 22 87 और 47। दूसरा नंबर है जियो का नंबर है जो 88 40 76 17 और 92। गूगल पर भी हमारी सभी रचनाओं को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। गूगल पर जो वेबसाइट हमारा है प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय, उसको आप सर्च करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी सभी रचनाओं को देखेंगे, पढ़ेंगे और प्रेम पूर्वक समझेंगे। और अंत में फिर हमारी सभी वीडियो को लाइक करें। हमारा जो ज्योतिष महाज्ञान चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। घंटे का बटन दबाना कदापि ना भूलें। भगवान भोलेनाथ आप लोगों पर दया दृष्टि सदैव बनाए रखें, स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें। धन्यवाद।